लालू जी के बच्चा के लिए वोट पड़ेगा कि अपने बच्चा के लिए? मोदी जी के कहला पर वोट पड़ी कि अपना लड़कन खातिर वोट पड़ी? आज कुछ हो जाए चचा के तो वोट ना पड़ी। अरे चचा के पलटू चचा के वोट ना पड़ी। चचा के गलती से भी वोट दे दिए तो कभी ललटेन पलट रख जाइए। बेगूसराय पहुंची जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। इस रैली में उन्होंने जोशीले अंदाज में लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर जनता से आह्वान करते हुए कहा कि चुने। बेगूसराय पहुंचते ही प्रशांत किशोर ने सबसे पहले सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दिया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि नीतीश कैबिनेट की गलती से भी वोट दे तो वो मान लेंगे कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और शासन करने के योग्य है। इसके बाद प्रशांत किशोर तेघरा के लिए रवाना हुए, जहां एक और बड़ी रैली आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी, लालू यादव और नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए और लोगों से जनसुराज को समर्थन देने की अपील की। देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज़्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है। सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। बेगूसराय में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इससे पूर्व उन्होंने बेगूसराय सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, जिसमें नीतीश कुमार पर वे खासे हमलावर दिखे। नीतीश कुमार को मानसिक रूप से उन्होंने अस्वस्थ करार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 13 करोड़ बिहार वासियों के शासक हैं, उन्हें अपना मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए और इससे पूर्व वे एक डॉक्टरों का पैनल गठित करें जो मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनके स्वस्थ होने का प्रमाण दे। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि नीतीश कुमार बहुत ही अस्वस्थ हैं। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो नीतीश कुमार से कोई जाकर पूछे कि उनके कैबिनेट में कुल कितने मंत्री शामिल हैं,
उन मंत्रियों के नाम क्या हैं और उसके विभाग क्या हैं। तो कुछ इस कदर हमलावर दिखे आज नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर। उसके बाद प्रशांत किशोर की एक बड़ी रैली थी जो तेघड़ा में आयोजित थी, जहां हजारों हजार की संख्या में लोगों ने इस रैली में भाग लिया, अपना समर्थन दिया। दरअसल उपचुनाव के बाद शिकस्त खाए प्रशांत किशोर नई जमीन तलाशने में जुटे हैं बिहार में, और इसे लेकर अब वो जिले जिले में घूम घूम कर कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। जहां इसी के क्रम में आज वे बेगूसराय के तेघड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी, लालू यादव और नीतीश कुमार को समान रूप से आड़े हाथों लेते हुए जनता से ये अपील की कि वे जनता का राज यानी जन सुराज को चुने। भारत एक्सप्रेस के लिए बिहार से रविशंकर अमित की रिपोर्ट।